बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। वो जो नहायत मेहरबान है, उसी ने कुरान की तालीम फरमाई, उसी ने इंसान को पैदा किया, उसी ने उसको बोलना सिखाया। सूरज और चाँद एक हिसाब मुकर्रर से चल रहे हैं और बूटियाँ और दरख्त सजदा कर रहे हैं, और उसी ने आसमान को बुलंद किया और मीज़ान अदल कायम कर दी कि उस मीज़ान में हद से तजावुज़ ना करो और इंसाफ के साथ ठीक तोलो और तोल कम मत करो। और उसी ने खलकत के लिए ज़मीन बिछाई, उसमें मेवे और खजूर के दरख्त हैं जिनके खोशों पर गुलाब होते हैं, और अनाज जिसके साथ बुस होता है, और खुशबूदार फूल। तो एक गरोह जिन्नो इंस, तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। उसी ने इंसान को ठीकरे की तरह खनखनाती मिट्टी से बनाया और जिन्नात को आग के शोले से पैदा किया। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। वही दोनों मशरिक़ों और दोनों मगरिबों का मालिक है। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। उसी ने दो दरिया रवां किए जो आपस में मिलते हैं, मगर दोनों में एक आड़ है कि उससे तजावुज़ नहीं कर सकते। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। उन दोनों दरियाओं से मोती और मूंगे निकलते हैं। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। और जहाज़ भी उसी के हैं जो समंदर में पहाड़ों की तरह ऊंचे खड़े होते हैं। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। जो मखलूक ज़मीन पर है सबको फ़ना होना है, और तुम्हारे परवरदिगार ही की ज़ात जो साहिबे जलाल व करम है बाकी रहेगी। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। आसमान और ज़मीन में जितने लोग हैं सब उसी से मांगते हैं, वो हर रोज़ किसी न किसी काम में होता है। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। ए दोनों जमातों, हम अनकरीब तुम्हारी तरफ मुतवज्जे होते हैं। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। ए ग्रोह जिन्नो इंस, अगर तुम्हें कुदरत हो कि आसमान और ज़मीन के किनारों से निकल जाओ तो निकल जाओ, और ज़ोर के सिवा तो तुम निकल सकने के ही नहीं। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। तुम पर आग के शोले साफ़ और धुआं मिले छोड़ दिए जाएंगे, तो फिर तुम उनका मुकाबला ना कर सकोगे। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। फिर जब आसमान फट कर तेल की तलछट की तरह गुलाबी हो जाएगा तो वो कैसा होलनाक दिन होगा। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। तो उस रोज़ ना तो किसी इंसान से उसके गुनाहों के बारे में पुरसिश की जाएगी और ना किसी जिन से। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। गुनहगार अपने चेहरे ही से पहचान लिए जाएंगे, तो पेशानी के बालों और पाँव से पकड़ लिए जाएंगे। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। यही वो जहन्नुम है जिसे गुनहगार लोग झुटलाते थे। वो दोज़ख और खोलते हुए गर्म पानी के दरमियान घूमते फिरेंगे। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। और जो शख्स अपने परवरदिगार के सामने खड़े होने से डरा, उसके लिए दो बाग हैं। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। उन दोनों में बहुत सी शाखें यानी किस्म किस्म की मेवों के दरख्त हैं। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। उनमें दो चश्मे बह रहे हैं। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। उनमें सब मेवे दो दो किस्म के हैं। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। अहले जन्नत ऐसे बिछौनों पर जिनके अस्तर अतलस के हैं तकिया लगाए हुए होंगे, और दोनों बागों के मेवे करीब झुक रहे हैं। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। उनमें नीची निगाह वाली औरतें हैं जिनको अहले जन्नत से पहले ना किसी इंसान ने हाथ लगाया और ना किसी जिन ने। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। गोया वो याकूत और मरजान हैं। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। नेकी का बदला
نیکی کے سوا کچھ نہیں ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور ان باغوں کے علاوہ 2 باغ اور ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں خوب گہرے سبز، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں 2 چشمے ابل رہے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں میوے اور کھجوریں اور انار ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں نیک سیرت خوبصورت عورتیں ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وہ حوریں ہیں جو خیموں میں محفوظ ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ سبز قالینوں اور نفیس مسندوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارا پروردگار جو صاحب جلال و کرم ہے، اس کا نام بڑا بابرکت ہے۔ سنو حدیث کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔